हेलो दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ जो स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं ना वो बहुत ही भयंकर हो रखे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कार हो रखा था, बहुत ज़्यादा गड्ढे बने पड़े थे। तो अब उन गड्ढों का क्या हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड उसके बाद मुझे डॉक्टर ने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करी है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है और क्या क्या चीज़ें मैं करने वाली हूँ इन माई होल जर्नी, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं एंड उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेट्रानॉइन। तो ये क्या है, ये क्यों है, इसका क्या उपयोग है एंड ये बहुत ही भयंकर चीज़ है। जितना मैंने पढ़ा है तो इसको मैं किस तरह से लगाने वाली हूँ, डॉक्टर ने मुझे एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ बोली है जो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक दो चीज़ें और भी ली है विच इज़ मेडर्मा। मैंने ये भी क्यों खरीदा है मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या हम इन दोनों चीज़ों को साथ में अप्लाई करने वाले हैं, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या प्रोसेस है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, इसके क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी स्किन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। लोगों की ना चिकन पॉक्स के बाद बहुत स्कार्स रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्कार्स नहीं रहते हैं। मतलब लोगों के पैचेज हो जाते हैं, धब्बे रह जाते हैं, वो पिगमेंटेशंस निकल जाती हैं वक्त के साथ साथ विद मेडिकेशंस। लेकिन जो स्कार हो जाता है ना उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अभी 2 मंथ होने वाला है, 1-2 मंथ, और बिल्कुल भी स्कार में मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया हो। लेकिन ऑफकोर्स कहीं कहीं पे स्किन अंदर की जो है ना वो बाहर आने लगी है, हल्का हल्का फील आने लगा है। तो वो कैसे हो रहा है, एंड अभी जो मैं लास्ट आपको वीडियो में बताया था ना, मैं भी गई थी डॉक्टर के पास अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए। उसमें मैंने MNRF करवाया था। बस MNRF से क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या कोलेजन उतना बिल्ड हो पाएगा? तो नहीं गाइस, डॉक्टर का रिकमेंडेशन है यू शुड गो फॉर टेट्रानॉइन। तो ये अब मैं लगाने वाली हूँ। अगर आप देख सकते हो टेट्रानॉइन है ये। अगर मैं इसको लगाऊंगी तो डॉक्टर से कि ये हेल्प करेगा। ये रेटिनॉइड फैमिली का है, एक कंपोजिशन है बेसिकली। ये खुद एक कंपोजिशन है, ये कोई क्रीम का नाम नहीं है। अगर आप क्रीम का नाम पूछोगे तो ट्रेटीन इसके क्रीम का नाम है, ठीक है। एंड इसमें 0.025% मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज सबसे लोएस्ट कंसनट्रेशन, ठीक है। सबसे लोएस्ट वाला जो है वो मैं लगा रही हूँ। इससे भी लो आता है अगर आप मिक्स के साथ करोगे तो। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी गाइस, इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ खुद के लिए खरीदी है विच इज़ मेडर्मा। मैं इसको भी अप्लाई करने वाली हूँ और इसको भी अप्लाई करने वाली हूँ। मेरे पूरे बॉडी पे छोटे छोटे स्कार्स हो गए हैं। स्कार्स नहीं बोलूँगी, स्कार्स भी हैं और कहीं कहीं पे वो पिगमेंटेड पैचेस भी बन गए हैं। तो बॉडी के लिए मैं मटरमा यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बॉडी का जो है ना वो बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम आ रखा है। प्रॉपर लाइक हाथ में भी कहीं कहीं पे हो गए हैं, तो उनको भी रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। एंड अगर मैं फेस की बात करूँ तो टेट्रानॉइन भी यूज़ कर रही हूँ मैं और ये भी कर रही हूँ। तो मैं दोनों एक साथ नहीं करूँगी, पहले मैं टेट्रानॉइन के साथ जाने वाली हूँ बिकॉज डॉक्टर रिकमेंडेड मी दिस। लाइक प्रीवियस डे मैंने इसको यूज़ किया था, कल मैंने इसको यूज़ किया था, तो वो मुझे थोड़ा इरिटेशन फील करा रहा था, जैसा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि क्यों ये टेट्रानॉइन आपको हेल्प करता है, किस तरह से हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारे स्किन की जो परत होती है ना वो बहुत ज़्यादा लेयर्ड वाइज होती है, ठीक है। सो ये टेट्रानॉइन किस तरह से आपको हेल्प करता है एंड काम करता है, तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी स्किन जो है ना वो 2 तरह की होती है। हमारे फेस की स्किन जो होती है वो थिनर होती है हमारे बॉडी की स्किन से। तो अगर आप कहीं पर भी ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो ये जो टेट्रानॉइन है वो हमारी स्किन को शेड करता है एक तरह से। वो उस जगह को वो शेड करना स्टार्ट करता है। एंड जैसे परत दर परत वो स्किन निकलती जाती है, वो एरिया क्लीन होता जाता है। लेकिन मैं आपको इसको शुरू से लेकर बिगिनर वाला जो होता है ना स्टेप में वो बताने वाली हूँ। मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। लाइक मैंने कल रात में यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। मैंने लाइक बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया था। आप कहोगे तो आज फर्स्ट डे होगा जब से मैं इसको यूज़ करूँगी। मतलब दिन में आप नहीं करो, बेटर है दिन भर में आप एक ही टाइम यूज़ करो। मैंने इसको रात के रात यूज़ करने का सोचा है। तो कल का जो मैं एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेसिक था। मैंने इसको पूरे फेस में जहाँ जहाँ पे मेरा स्कार है बस वहीं अप्लाई किया था। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इसको आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करो। तो आई एम यूजिंग इट लाइक पीस के दाने के साइज़ का मैं भी यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। एंड येस इट इज़ इरिटेटिंग, थोड़ा ज़्यादा इरिटेट मुझे फील कर रहा था कल रात को। मैंने इसको हाफ एन आवर और 1 घंटे रख करके हटा दिया था। आई वॉज नॉट बींग एबल टू कीप इट फॉर लॉन्ग, तो वो चीज़ मैंने हटा दी। एंड डॉक्टर के रिकमेंडेशन से मुझे इसको हर दिन या हर 2 दिन पे यूज़ करना है। सो कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो गाइज मैं यूवी डॉक्स का यूज़ कर रही हूँ 50 SPF। तो आप 50 SPF वाला कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि
50 SPF ना गाइस बहुत आराम से, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा है, इसमें कोई भी आपको एक सडन लाइक अजीब सी चीज़ नहीं दी हुई है, बिल्कुल ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो मैं आपको डॉक्टर की प्रिस्क्राइब चीज़ बता रही हूँ। अभी एक चीज़ और है गाइस, आपके घर के आसपास ना आपको टेट्रानॉइन बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही है, बट यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वार्निंग दी हुई है कि आप इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्दो आई हैड द प्रिस्क्रिप्शन, बट फिर भी जब मैं मेडिकल शॉप में गई तो दे डिडंट आस्क फॉर दैट। सो आपको ये मिल तो जाता है, बट इसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत इसके अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपके पास अच्छे से रिसर्च होना चाहिए कि आपको कितना लगाना है, क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, एवरीथिंग, ठीक है। अदरवाइज बहुत पर्चिंग हो सकती है, बहुत इरिटेशन हो सकता है, जितनी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ के डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे जो डॉक्टर ने बताया मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, इसको आपको कितने क्वांटिटी में यूज़ करना है। एंड गाइस दिस इज प्योर केमिकल, इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है, तो बेसिकली आपके स्किन के लिए जितना फ़ायदा कर सकता है उतना ही हार्म भी कर सकता है। तो मैं इस पर 100% रिलाई नहीं करने वाली हूँ इन दी स्टार्टिंग। मैं इसको बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही कम अप्लाई करने वाली हूँ, देखते हैं कैसा अप्लाई करने के बाद असर करता है एंड किस तरह का इसका रिजल्ट रहता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टी मुझे हर 2 दिन पे या हर रात में बस अप्लाई करना है, और जैसे जैसे ये मेरे स्किन के साथ सूट करने लगेगा मैं इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकती हूँ। बट येस, इसको लगाने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। मुझे इसके ऊपर से SPF लगाना है, उसी टाइम मुझे कभी भी सन में निकलना नहीं है विदाउट SPF। कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर मिस करते हो तो ऑब्वियसली इसका उल्टा भी हो सकता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिस करनी है, ठीक है। मैं अभी तक लाइक जब से मैं ये कुछ चीज़ें करवा रही हूँ और कर रही हूँ MNRF वगैरह, तब से मैंने कोई भी मेकअप लगाना छोड़ दिया है। तो अब मैं मेकअप वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एनीवे। तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस सनस्क्रीन और 2-4 चीज़ें हैं, जैसे मैं ये अभी हाइड्रा का लगा रही हूँ क्लीन मॉइस्चराइज़र, जो ये मुझे बहुत सूट कर रहा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैं अभी रेगुलर लगा रही हूँ। कभी भी ना हम लोग को सिर्फ एक तरीके से नहीं चलना चाहिए, हमारी बॉडी के साथ हमें समझना पड़ता है कि हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स, और ये भी नहीं करना चाहिए कि हम बहुत सारा अलग अलग केमिकल यूज़ कर रहे हों, क्योंकि वो रिएक्ट कर सकता है। तो हम लोग को ना, या तो अगर हम लोग केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल, बट इसके साथ साथ कुछ नेचुरल वे भी ट्राई करते रहना चाहिए, विच ऑलवेज गिव्स यू बेटर रिजल्ट। क्योंकि देखो नेचुरल चीज़ों के ना साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप नीम लगा रहे हो, उसकी कुछ साइड इफेक्ट नहीं है अगर वो सूट करता है आपकी बॉडी को। वी नो हमारी बॉडी को क्या सूट करता है, किसी को टमाटर करता है, किसी को लेमन करता है, किसी को मुल्तानी मिट्टी करती है, किसी को एलोवेरा करता है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये सब चीज़ें नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को आपको बढ़ाती है, ठीक है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो कभी भी आपको ख़राब नहीं करेगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कुछ भी अलग से इंक्लूड करो विच इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, तो इट विल गोना इम्प्रूव दैट प्रोसेस। क्योंकि स्ट्रेटनिंग को यूज़ करते हो तो मुझे बस 1-2 दिन हुआ है, लेकिन ये जो मेलाप्लेक्स है ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाले हैं, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। लाइक इसमें भी अगर आप देख सकते हो इसमें भी कॉम्पोजिशन में टेट्रानॉइन है। तो ये चीज़ें ना गाइज आपको हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर स्कार्स, टू इम्प्रूव योर मेलनिन। जो जहाँ पर भी मेलनिन ज़्यादा है, जहाँ पर भी आपको गड्ढे दिख रहे हैं, वो उसको हेल्प करेगा भरने में। तो यस, ये मुझे 1 महीने में थोड़ा हेल्प किया है, मुझे जो लगता है मेरे स्किन पे। बहुत ज़्यादा था पहले, अगर आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा था, अब बहुत कम गया है। तो टेट्रानॉइन तो हेल्प करता है, लेकिन अब उसका बड़ा वाला वर्जन, तो ये बाप है उसका, ये किस तरह से हेल्प करेगा ये मुझे नहीं पता। तो लेट्स गो विद इट एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प। एंड गाइज आपको ना अपनी स्किन को समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। मेरी स्किन नेचुरल चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है, मेरी बॉडी नेचुरल चीज़ों के साथ बहुत अमेजिंगली रिएक्ट करती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आई एम यूजिंग समथिंग केमिकली, तो येस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कैसा रिएक्ट करता है, अगर आपके पास टेट्रानॉइन से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट मैं ये कहूँगी इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा पेचीदा है। बहुत ज़्यादा लोगों से मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा लोग डॉक्टर से मैंने पूछा, एंड दे हैव ऑल सेड कि प्लीज़ इसको बहुत कम क्वांटिटी में एंड बहुत मॉडरेशन में यूज़ करो। एंड इसको यूज़ करने के बाद प्लीज़ यूवी लाइट के आसपास मत जाओ, कहीं पर भी बिना सनस्क्रीन के मत जाओ, क्योंकि ये क्या करेगा ना, आपके स्किन के अंदर वाले लेयर को बहुत अच्छे से बाहर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लेयर को जब ये हटाता है, सेकंड लेयर को लाता है ऊपर, तो उसके बाद ये होता है आपकी जो अंदर की न्यू लेयर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जवान रहती है, बहुत ज़्यादा न्यू रहती है। तो उस पर ना पिगमेंटेशन होना बहुत ईजी हो जाता है।
एंड यस गाइज, ये 3 प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ करे ना, ये तीनों के तीनों कोलाजन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। अभी मैं तीनों के तीनों कहीं ना कहीं लगा ही रही हूँ। ये मैंने नया स्टार्ट किया है और ये मैं अपने हाथ पाँव के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दाग हो रखे, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी इसके साथ साथ जो नेचुरली तरीका है कोलाजन को बिल्ड करने का, वो क्या है, वो एक्सफोलिएट करना है गाइज। आप नीम लगाओ, नीम के साथ हल्दी लगाओ, हल्दी के साथ साथ आप हल्दी बेसन का भी पेस्ट लगा सकते हो। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं आपके कोलाजन को बूस्ट करने में। आप चाहो तो नारियल तेल विद कपूर भी यूज़ कर सकते हो। इट ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड कोलाजन, क्योंकि आप जब उसको रब करते हो ना, यू विल फील दैट yes there is something which is getting to like, वो जो होता है ना हल्का टिंगलिंग फील आता है, वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आपका कोलाजन जितना ज़्यादा बूस्ट होगा, जितना ज़्यादा प्रो रहेगा, उतना हेल्प होगा। बहुत ज़्यादा मत लगाना वो सब चीज़ें, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है इफ़ इट डजंट सूट्स योर बॉडी। मेरे बॉडी साथ सूट करता है जो मैं वही लगाती हूँ। प्लीज़ गो एंड आस्क डॉक्टर वंस, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले, किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा उसको आप रोकोगे उतना ज़्यादा वो बेटर होगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं प्रिवेंशन के साथ साथ अब ये क्योर कर रही हूँ, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप ये किस तरह से मेरे साथ सूट करता है। बाकी मैं आपको इसके साथ इसका 2-3 दिन के बाद कभी दिखाऊंगी अब अपकमिंग वीडियोस में कि 2-3 दिन में कैसा ये रिजल्ट किया। एंड अगर आपने कभी टेटनॉइन या फिर इन 3-4 क्रीम में से जितने भी क्रीम्स है, कुछ भी अगर आपने यूज़ किया है, इफ़ यू हैव यूज्ड मडर्मा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। मेलाप्लेक्स या फिर टेटनॉइन, ये कुछ भी। यहाँ पे पहले स्किन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर स्किन आने लगी है। यहाँ पर बिल्कुल घटा जैसा था, लेकिन देयर इज सम स्किन नाउ, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ स्किन आ गई है जहाँ पर पहले नहीं हुआ करती थी। तो पॉइंट इज़ कि ये कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है मुझे विद टाइम। लेट्स होप आगे क्या इम्प्रूवमेंट दिखता है। यस, MNRF करवाने के बाद ना मुझे थोड़ा लगा लाइक बहुत 2-4% लगा, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी गाइस। तो हर वीडियो में ना मुझे कुछ ही डिफरेंस लग रहा था फर्स्ट वाले ट्रीटमेंट के बाद। सेकंड थर्ड के बाद थोड़ा ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। सो लेट्स होप कि सेकंड वाला जो मेरा MNRF है, उसके बाद कुछ इस पर लाइक मुझे फील हो, कुछ लगे कि यस एटलीस्ट 10% 20% कुछ कमा हो। क्योंकि ये जो है ना, ये गड्ढा ये 3 गड्ढे, लेकिन कुछ 3-4 गड्ढे बहुत भयंकर है। डॉक्टर सेड कि हाँ हर 2 दिन पे कर सकते हो यूज़, तो मैं वो करूँगी। एंड लेट्स सी कि ये कितना जल्दी कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। यू विल बी सीइंग दिस इन माई होल जर्नी, आई होप। जस्ट बी देयर, आई विल बी शेयरिंग every single thing whatever happens after using this and this, ठीक है। दोनों का आपको रिव्यू मिलता रहेगा अपकमिंग वीडियोज़ में। इसके साथ साथ एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन लगा रही हूँ। जब आप टेटनॉइन यूज़ कर रहे हो, उसके साथ 2 चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी बॉडी को क्लींस रखना, अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना, अपनी बॉडी पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।